जय श्री कृष्णा। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 7 जीवों में विविधता जीवों में विविधता का भाग 2 लेकर आए। भाग 1 में आपने पढ़ा कि जीवों के वर्गीकरण की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। तो अपन के सामने स्पष्ट उत्तर आता है कि जीवों को अच्छी प्रकार से भली प्रकार से समझने के लिए या इनकी विशेषताओं को जानने के लिए हमें जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना। उसके बाद है कि जीवों के वर्गीकरण के क्या विशेषताएं ली गई, क्या कारण लिए गए। तो उसमें अपने सबसे पहले जाना कि जीवों के वर्गीकरण के लिए कुछ आधार दिए गए और इन आधार में अपने सबसे पहला शारीरिक संरचना, पोषण प्रणाली, आवास इनको दिया। इसके बाद अपने पढ़ा कि कुछ वैज्ञानिक कॉलवॉस है, अर्नेस्ट हैकेल है, वियटेकर है, इन वैज्ञानिकों ने जीवों के वर्गीकरण के लिए अपनी अपनी कोशिशें की और उसमें सबसे सर्वमान्य जिसकी कोशिश थी, जिनके पास में वैज्ञानिक आधार थे, वह व्यक्ति था वियटेकर। तो फिर अपने वियटेकर की पंच जगत की अवधारणा पढ़ी। पंच जगत का मतलब जीवों को 5 वर्गों में उन्होंने बांटा। पहला था प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा, ठीक है, सॉरी मोनेरा प्रोटिस्टा, 2 जगत, मोनेरा प्रोटिस्टा। उसके बाद आज अपन का जो जगत है वो है फंजाई जगत, यानी जगत नंबर 3। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 जगत में वियटेकर ने जीवों का वर्गीकरण दिया। तो आज हमारे सामने पॉइंट नंबर जगत नंबर 3 है, फंजाई जगत। तो अपन इन जीवों की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो देखो इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है। देखो इस जगत के जीव एकोशिकीय तथा यूकेरियोटी होते हैं, यानी इस जगत के जो जीव होते हैं वह कोशिकाओं की संरचनाओं में एक कोशिकीय और यूकेरियोटी का मतलब है इनके जीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में केंद्रक और कोशिका अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो इस वर्ग के जीव भी देखो, अपने मोनेरा जगत पढ़ा वो भी एक कोशिकीय था, प्रोटिस्टा जगत पढ़ा वो भी एक कोशिकीय था, और आज हमारा फंजाई जगत है, यानी फंगस जितने भी होते हैं, जितने भी कवक है, फंगस है, वो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा हमारा पॉइंट है, देखो इस जगत के जीव अपना पोषण सड़े गले या मृत अपशिष्ट पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब देखो इसमें ये थोड़ा शब्द मिस्टेक हो गया, इसलिए इन्हें, तो ये सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको मृत जीवी कहते हैं। देखो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या कहते हैं, इस जगत के कुछ जीव पोषण के आधार पर, भोजन के आधार पर अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं या किसी जीवित जीव द्रव्य पर वो निर्भर रहते हैं, इसलिए कुछ जीवों को परजीवी भी कहा जाता है, यानी कुछ फंगस परजीवी भी होते हैं। इसके बाद आता है इस जगत के जीवों की शारीरिक संरचना में जो इनकी कोशिका भित्ति होती हैं वह काइटिन की बनी होती है। काइटिन का एक कठोर कवच होता है इनके से ऊपर, फंगस के ऊपर इनकी कोशिका भित्ति पाई जाती है इनमें, और वो जो कोशिका भित्ति होती है जो वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है ना। तो पोषण प्रणाली के आधार पर ये पोषण प्रणाली के आधार पर ये मृतजीवी परजीवी होते हैं। ठीक है ना। कोशिका संरचना के आधार पर एक कोशिकीय और यूकेरियोटी होते हैं, और शारीरिक संरचनाओं में इसकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और अंतिम पॉइंट है देखो हमारा, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्या करते हैं, इस जगत के कुछ जीव कवकों के साथ में एक स्थायी संबंध बनाते हैं, यानी रहन सहन के आधार पर, आवास के आधार पर वो एक कवक के साथ में, यानी नील हरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ ये अपना स्थायी संबंध बनाते हैं। यानी ये कवक और साइनोबैक्टीरिया या नील हरी शैवाल के साथ एक संबंध बनाती हैं और जीवंत पर्यंत एक दूसरे के लिए जीवित रहती हैं, और इस प्रकार का जो संबंध है वो क्या कहलाता है, सजीविता कहलाती है। तो हमारे देखो यहाँ सवाल आता है, सजीविता किसे कहते हैं। आप क्या लिखोगे, कुछ विशिष्ट कवक नील हरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के साथ में अपना स्थायी संबंध बनाती हैं, इस प्रकार का संबंध
स्थायी संबंध सहजीविता कहलाती हैं। और इस प्रकार के सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाइकेन कहा जाता है। इस प्रकार के जीवों को अपन क्या कहेंगे? लाइकेन कहेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कई बार सवाल भी पूछते हैं लाइकेन क्या है, तो आप क्या लिखोगे? कवकों की नील हरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी संबंध को सहजीविता कहते हैं और इस प्रकार के जीवों को सहजीवी कहते हैं और इन जीवों को अपन लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन पेड़ों की छालों पर या जहाँ पर दलदली जमीन हो वहाँ पर धब्बे नुमा संरचना के रूप में जो हरी हरी संरचना पाई जाती है वो लाइकेन की होती है। और आपने पहले भी इसके लिए पढ़ा है, लाइकेन से लिटमस पत्र बनाया जाता है। तो देखो ये भी हमारी इम्पोर्टेंट बात है। लाइकेन से क्या बनता है? लिटमस पत्र। और लिटमस पत्र किसी पदार्थ की प्रकृति को जानने के लिए काम में लिया जाता है, नहीं वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो लिटमस पत्र किससे बनता है? लाइकेन से। यानी जहाँ पर गीली ज़मीन हो, पानी जैसी ज़मीन हो, इस प्रकार की ज़मीन में जो पाई जाती हैं वह लाइकेन है। ठीक है ना। और लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी संबंध कहलाता है। ठीक है ना। और इसमें देखो आपने पढ़ा है मशरूम। देखो इसमें जीवों के नाम में क्या क्या है? ईस्ट। तो ईस्ट एक कोशिकीय जीव है और ईस्ट से आपको पता भी होगा किण्वन प्रक्रिया करवाई जाती है। पेनिसिलियम है, एगेरिकस है। ठीक है ना। तो देखो एगेरिकस कहाँ पे लगती है? जैसे देखो बारिश के मौसम में देखते हैं रोटी है या डबल रोटी है, वो कई दिनों तक एक जगह पर पड़ी रहती हैं। तो नम जमीन के नम वातावरण के कारण से उसके ऊपर जो फंगस जो होते हैं वो उसके ऊपर आकर क्या हो जाते हैं? अपना बसेरा कर देते हैं। और इसमें अपन देखते हैं कि वो एगेरिकस के जो जीवाणु होते हैं, बीजाणु जो होते हैं, वो सबसे पहले खाद्य पदार्थ पर आते हैं। खाद्य पदार्थ पर आने के बाद नम मौसम में वो अपनी पोषण प्रणाली के आधार पर पहले इसकी त्वचा को, स्तन को गीला करते हैं और उसके बाद वो अपना पोषण उनसे प्राप्त करते हैं और उसके बाद वो अंकुरित हो जाते हैं। और अपन देखते हैं काली काली सफ़ेद सफ़ेद की संरचना के रूप में वो डबल रोटी पे अपन को वो दिखाई देता है। तो वो किस प्रजाति के हैं? फंगस प्रजाति के ये कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे कभी दाद होती है तो ये भी एक प्रकार का फंगस है ना। तो इस प्रकार की जो ये प्रकृति है मशरूम, जिसको अपन खाने में यूज लेते हैं, तो अपन देखते हैं कचरा हो, है ना, पेड़ों की सूखी पत्तियां हो, बारिश के मौसम होने के बाद नम मौसम में वो वहाँ से वो मशरूम उगते हैं। तो वो भी एक छत्रक जिसको कहते हैं, ये एक प्रकार का फंजाई कहलाता है। ठीक है ना। धन्यवाद। हमारा वीडियो ये यहाँ तक रहेगा। जो मैं ये आपको फ़ोटो भेजूँगा गृह कार्य के रूप में आपको करने होंगे PDF फाइल के रूप में। ठीक है ना। धन्यवाद।